Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Mrs. Shahida Khalil, your mathematics teacher. Dear students, we are doing chapter number 6, sequences and series, and today we will discuss its exercise 6.4. Dear students, in the previous lectures you have learned the exercise 6.1, that is about sequence, and then exercise 6.2 about arithmetic progression, and the exercise 6.3 about arithmetic means. तो arithmetic progression क्या होता है? तो dear student, ऐसा sequence जिसमें हमारे पास दो consecutive term का difference जो है for every two consecutive term difference अगर हमारे पास सेम रहे तो हम कहते हैं ये जो sequence है that is arithmetic sequence, या उसको हम arithmetic progression भी कहते हैं. So definition is a sequence generally जिसे हम AN कहते हैं is an arithmetic sequence or arithmetic progression if AN minus 1 is the same number for all n belongs to n and n is greater than 1. यानी कि हमारे पास ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम रहे फॉर एवरी जो हमारे पास टर्म n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1. और ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. एंड द डिफरेंस an minus 1 n greater than or equals to 1, that is the difference of two consecutive terms of an AP is called common difference and is usually denoted by D. और इसकी हमने जो जनरल टर्म पढ़ी थी वो क्या थी? दैट इज an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को शो करते हैं और d जो है दैट इज द डिफरेंस. a1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है कि आपने कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन हो तो उसकी हमें कोई सी भी टर्म फाइंड आउट करने को कहें तो हम ये जनरल फार्मूला लगाते हैं और उससे हम उसकी जो है जो भी टर्म हमें फाइंड करने को कहा जाए वो हम फाइंड कर लेते हैं. इसी तरह से उसके बाद हमने जो पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, वो क्या था कि अ नंबर a इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ a एंड देन अरिथमेटिक मीन b आर इन AP. कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसे नंबर्स जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हैं, तो जो मिडिल टर्म होती है वो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होती है इन दोनों टर्म्स का. यानी कि मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स, दैट इज a इक्वल्स टू a प्लस b ओवर 2. और अगर हमने इसकी जो जनरल टर्म पढ़ी थी वो क्या थी जनरली कि जो an है उसे हम कहेंगे दैट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन an माइनस 1 एंड an प्लस 1. तो वो हम अगर फाइंड करें तो an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 ओवर 2 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन an माइनस 1 एंड an प्लस 1th टर्म. तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन था जिससे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व की थी. और आज जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 6.4, वो सीरीज के बारे में है जो कि इस चैप्टर के नेम से ज़ाहिर है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज. तो उसका सेकंड पार्ट सीरीज जो है वो आ गया है. और सीरीज होती क्या है? जब भी हमारे पास जो है कोई भी सीक्वेंस सम फॉर्म में दिया हो तो उसको हम कहते हैं सीरीज. The sum of an indicated number of terms in a sequence is called a series. कि जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है वो सम फॉर्म में गिवन हो तो वो सीरीज बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल the sum of first 7 terms of the sequence n square is the series. कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है n square फॉर्म में, n square फॉर्म मीन फर्स्ट 7 नंबर्स का कि 1 square 2 square 3 square, अगर हम इसे एडिशन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास एक सीरीज बन जाता है. यानी कि फर्स्ट टर्म n square मीन्स 1 का स्केयर 1 and then 2 square is 4 and then 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square 25, 6 square 36 and 49 is the 7th square. ये हमारे पास फर्स्ट 7 टर्म्स का स्केयर है जो कि हमने प्लस फॉर्म में लिख दिया तो एक सीरीज बन गई. एंड देन हम सम जो है फर्स्ट n टर्म्स मीन हमें अगर n टर्म से मुराद जितनी भी टर्म्स हो, हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल अगर 100 टर्म्स हैं इनका सम फाइंड आउट करें तो वैसे अगर 100 टर्म्स को ऐड करना जो है वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है. तो उसके लिए एक जनरलाइज एक फार्मूला हम बना लेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज. कि अगर आपके पास एक सीरीज गिवन है जितनी भी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हों
उसका हमें सम कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो वो ये फार्मूला होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल कि फॉर एनी सीक्वेंस, हम कोई सा भी सीक्वेंस ले लें, फॉर एग्जांपल हम उसे कह देते हैं जनरल सीक्वेंस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an, और इसके सम को हमने Sn से रिप्रेजेंट कर दिया, सम ऑफ n टर्म्स। अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो, अब हम कहेंगे कि ये अगर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन उसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपको डेफिनेशन ही आपसे क्या डिस्कस हमने की है कि हमारे पास जो दो कंसेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। अगर फर्स्ट टर्म a1 है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस हम नेक्स्ट में ऐड कर देंगे तो वो a2 टर्म हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा था पीछे कि a2 जो है वो a1 प्लस डी होता है, जो इसी तरह से 3 आएगा वो a1 प्लस 2d हो जाएगा, जो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था उसमें से। तो ये हमारे पास अब ये एक सीरीज बन जाएगी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है कि a1 नेक्स्ट सेकंड टर्म इसकी होगी a1 प्लस डी। उससे नेक्स्ट अगर हमने a2 निकालनी हो तो बाय द फार्मूला an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी n माइनस, तो a3 टर्म n माइनस वन में वो 2 हो जाएगा, तो इट बिकम्स a1 प्लस 2d एंड प्लस सो ऑन। इसी तरह से हम चलते जाएं तो जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो an माइनस 2d प्लस an माइनस वन इंटू डी एंड प्लस an। तो ये हमारे पास ये जो सम ऑफ n टर्म है ये अब हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। नेक्स्ट अगर इफ वी राइट द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, द सम ऑफ n टर्म्स रिमेन्स द सेम। एडिशन में डे स्टूडेंट्स आपको पता है हम जिस मर्जी तरीके से एडिशन कर लें, कोई भी नंबर्स हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 करें या 5 प्लस 3 प्लस 2 करें, जो उनका आंसर है वो सेम रहता है। तो अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दें तो वो हमारे पास जो सम ऑफ n टर्म वो Sn ही डिनोट करेगा। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख लें कि Sn इक्वल्स टू, पहले हम ये देख लें an ले आए हैं, देन an माइनस डी, फिर an माइनस 2d प्लस अप टू सो ऑन a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस d प्लस a1। अब हम अगर इन दोनों को एडअप कर लें, इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड को, व्हाट वी गेट, राइट साइड को हम करेंगे Sn, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड Sn प्लस Sn बिकम्स 2Sn। अब इसी तरह से a1 प्लस an इट बिकम्स a1 प्लस an, यहाँ पे a1 प्लस d एंड an माइनस d, इनको ऐड करेंगे प्लस d एंड माइनस डी, ये कैंसिल हो गए, a1 प्लस an इज लेफ्ट, तो वो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट में हम देखेंगे प्लस 2d एंड माइनस 2d कैंसिल, a1 प्लस an आ जाएगा एंड सो ऑन, प्लस इसी तरह से यहाँ से माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल, अगेन an प्लस a1, या इसे हम a1 प्लस an भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। इसी तरह से प्लस d एंड माइनस d कैंसिल, a1 प्लस an आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे भी an प्लस a1, या इसे हम a1 प्लस an भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास इन दोनों की एडिशन, तो 2Sn इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे डे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारी टर्म्स जो हैं वो सेम हैं, a1 प्लस an, a1 प्लस an, a1 प्लस an एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये अप टू n टर्म्स जा रही हैं, और फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये n इंटू a1 प्लस an है, n टाइम्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ a1 प्लस an। तो 2Sn हमारे पास आ गया है ये n इंटू a1 प्लस an। यहाँ से अगर आप Sn फाइंड आउट करना हो तो हम 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, वो n ओवर 2 हो जाएगा, इट बिकम्स n ओवर 2 इक्वल्स इंटू a1 प्लस an। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम an की जगह पे हमने जो इसकी nth टर्म का फार्मूला पढ़ा था कि a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो फार्मूला इसमें हम पुट कर दें तो an की जगह पे a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी ये आ जाएगा। अब a1 प्लस a1 बिकम्स 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो डे स्टूडेंट इस तरह से हमें ये एक जनरल फार्मूला मिल गया है टू एड n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, कि अगर आपके पास एक सीरीज गिवन हो, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी सीरीज हो, फॉर एग्जांपल अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हमें फर्स्ट टर्म पता होगी कि 100 नंबर्स के में पहली टर्म 1 होगी, उसी तरह से उसका डिफरेंस 1 का डिफरेंस है और n जो है वो 100 है। तो यहाँ से हम फर्स्ट 100 नंबर्स का सम जो है विद इन अ मिनट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया है, और इसी फार्मूले की मदद से हम अपनी एक्सरसाइज आज की सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 2,
ये हमारे पास वो क्वेश्चंस हैं जो कि एएलपी सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, there is 3 over under root 2 plus 2 into under root 2 plus 5 over under root 2 plus so on up to 13th टर्म। यानी कि हमें ये जो सीरीज गिवन है हमें इसकी फर्स्ट 13 टर्म का सम निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमें 13th टर्म नहीं पता, कि पहली 3 हमें दी हुई हैं और हमें इस सीरीज का सम निकालना है। अभी हमें नहीं पता है कि ये सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस में है या नहीं, इन एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम इन का डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म जो है a1 इज 2 ओवर अंडर रूट 3, n इज 13। तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं कि डिफरेंस जो है वो हमारे पास दो कंसेक्टिव टर्म्स में आता है कि आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लें या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लें, कोई से भी दो टर्म का डिफरेंस आप ले सकते हैं। तो हमने इसकी जो सेकंड टर्म थी दैट इज 2 अंडर रूट 2, उसमें से माइनस कर दी फर्स्ट टर्म 3 ओवर अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 2 जो है जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा, माइनस अब यहाँ से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 2 से 1 लेफ्ट, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। नाउ 2 इंटू 2 स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 माइनस 3 1 ओवर अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास डिफरेंस निकल आएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया है। अब हमें सम फाइंड करना है 13th टर्म का। तो हमारे पास a1 भी है और d भी है। तो इस फार्मूले में हमें n चाहिए, a1 चाहिए और d चाहिए। तो n क्या है, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं हमारे पास 13th टर्म, 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो n इज 13, तो n की जगह पे हम पुट कर देंगे 13, a1 की जगह पे हमारे पास है 3 ओवर अंडर रूट 2 और यहाँ पे d की जगह पे है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 6 ओवर अंडर रूट 2 एंड 13 माइनस 1 12। तो ये हो जाएगा 6 ओवर अंडर रूट 2 और ये हो गया 12। अगेन यहाँ पे हम एलसीएम लेके इनकी एडिशन करेंगे तो अंडर रूट 2 दोनों के नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, सेम है एलसीएम। तो 6 प्लस 12 18 ओवर अंडर रूट 2, 6 प्लस 12 18 ओवर अंडर रूट 2। अब यहाँ से 2 एंड 18 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 9 इज लेफ्ट एंड 13 इंटू 9 वो हमारे पास क्या आ जाएगा 117 ओवर अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट 13 टर्म का इस सीरीज का सम आ गया है। तो वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चन। आपको एस एन निकालने के लिए n चाहिए होता है, a1 चाहिए होता है और डिफरेंस चाहिए होता है। वो हम आपको कोई भी सीरीज गिवन हो आप उससे निकाल सकते हैं। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हम हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 65, कि हमें बताना है कि कितनी टर्म्स जो है उनका सम जो है वो 65 होता है। कि ये हमें एक सीरीज जो गिवन है -7 प्लस -5 प्लस -3, इस सीरीज का जो कितनी इसमें टर्म्स हम लें कि इसका अमाउंट टू 65 सम आए। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, इसमें कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम जो है वो 65 बनेगा। तो हमें इट मीन्स दैट कि ये एस एन सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिया जो हुआ है दैट इज a1 हमें पता चल रहा है -7। अगर आपने इसमें से d निकालना हो तो वही दो टर्म्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं -5 एंड -7। तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस प्लस 7 -5 तो वो आ जाता है 2। और एस एन हमें यहाँ पे दिया है अमाउंट टू 65 के आंसर जो है इसका वो 65 है इस सीरीज के सम का। तो वो एस एन जो है वो हमें गिवन है दैट इज 65। हमें एन निकालना है कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम जो है वो 65 बन रहा है। तो एन हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे एस एन का, कि एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हम इस फार्मूले में जो हमें गिवन वैल्यूज हैं वो पुट कर दें। एस एन 65 है, n हमें नहीं पता, 2 इंटू a1 हमारे पास -7 है और n हमें नहीं पता, अगेन n-1 इंटू डी की जगह पे हम डिफरेंस जो हमने निकाला है दैट इज 2, तो वो 2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा
टू इंटू माइनस सेवन माइनस 14 प्लस 2n माइनस 2, इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n माइनस 2 वन ज़ा 2, तो माइनस 14 एंड माइनस 2 व्हाट इट बिकम्स माइनस 16, तो ये हो गया 2n माइनस 16। स्टूडेंट्स वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 हम बाहर कॉमन निकाल लें तो ये 2n ओवर 2 हो जाएगा और ये अंदर क्या रह जाएगा n माइनस 8, 2 से कैंसिल, ठीक है, तो n इंटू n माइनस 8 ये आ गया। अब यहाँ पे इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट इट बिकम्स 65 इक्वल्स टू n स्केयर माइनस 8n। अब इस 65 को भी हम इस तरफ शिफ्ट कर लें तो व्हाट इट बिकम n स्केयर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, इसको हम आगे फैक्टराइज कर लेंगे तो उसके लिए हमें जो है क्या रिक्वायर्ड है माइनस 65 एन स्केयर, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमारे पास माइनस 65 एन स्केयर भी आ जाए और माइनस 8n भी आ जाए ऐड अप करने से, तो वो हमारे पास माइनस 13n एंड 5n कि अगर हम इनको ऐड अप करें तो माइनस 8n आता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 65 एन स्केयर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी 8n की प्लेस पे हम लिख देंगे माइनस 13n एंड प्लस 5n एंड माइनस 65, इसको हम फैक्टराइज कर लें n इंटू एन माइनस 13 प्लस 5 इज कॉमन, n माइनस 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से हमारे पास n माइनस 13 इंटू एन प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से अगर 2 0 है तो दोनों में से n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 या n प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इधर से देखें तो n की वैल्यू एक आ जाती है 13 एंड एक हमारे पास n प्लस 5 0 कर दें तो हमारे पास वहाँ से n जो है वो क्या आ जाता है n इक्वल्स टू माइनस 5 और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए n इक्वल्स टू माइनस 5 इज़ इम्पॉसिबल। तो हमारे पास फिर आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें जिनका सम 65 बन रहा है, यानी कि 13 टर्म्स हैं जिनका सम जो है वो 65 बनता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू 13। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जो डाटा हमें जो भी सीरीज गिवन है उससे आप a1 लें, d लें और इसके अलावा जो इस क्वेश्चन में हमें sn गिवन था तो sn लिया और n निकाल लिया बाय यूजिंग द सेम फार्मूला ऑफ sn। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सम द सीरीज 1 प्लस 4 माइनस 7 plus 10 plus 13 minus 16 plus 19 plus 22 minus 25 plus so on up to 3n terms। So dear students, आप देख सकते हैं कि ये जो हमें सीरीज गिवन है अगर आप इसको चेक करें इज इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 4 माइनस 1 तो हमारे पास 3 होता है और माइनस 7 माइनस 4 अगर हम करें तो वो हमारे पास क्या होता है माइनस 11। अभी तो ये एपी में ही नहीं है ये सीरीज जो है तो इसको हम पहले एपी में बनाएंगे। और अब एक चीज़ और आप इसमें नोट करें तो यहाँ पे अप टू 3n टर्म्स लिखा है तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बनाना है और ये जो 3n टर्म्स में लिखा है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम इनकी 3 टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये अप टू n टर्म्स हो जाएंगी। इस 3 को हम यहाँ पे अप टू 3n टर्म्स की बजाय हम n टर्म्स लाते हैं क्योंकि हमें सम जो है वो n टर्म्स का दिया जाता है। तो यहाँ से हम जो है इस 3 को 3n की बजाय n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 3 टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। यहाँ 4n होता तो हम 4 टर्म्स को करते, 5n होता तो हम 5 टर्म्स को कंबाइन करते। तो यहाँ पे हम इसकी जो है कंबाइनिंग 3 टर्म्स टुगेदर हम अब तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पहले 3 टर्म्स को किया देन नेक्स्ट 3 टर्म्स को एंड देन नेक्स्ट 3 टर्म्स को कर दिया तो अब ये आपके पास सीरीज जो है अप टू n टर्म्स हो गई है। तो अब कंबाइन करने के बाद हम देखेंगे ये एपी में बनती है या नहीं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5 माइनस 7 माइनस 2, इसी तरह से 10 प्लस 13 23 माइनस 16 आंसर कम्स 7। इसी तरह से इनको हम एड अप करें तो ये हमारे पास माइनस 25 प्लस 22 इट बिकम्स माइनस 3 तो 19 माइनस 3 16 एंड अप टू n टर्म्स। अगर अब हम चेक करें ये एपी में हो गई या नहीं तो 7 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 9 और 16 माइनस 7 9। तो अब ये सीरीज जो है ये हमारे पास एपी में है क्योंकि इनकी कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस जो है अब सेम है एंड ये n टर्म्स में भी हो गई। तो इसको हम SN फार्मूले से इजीली इसका सम निकाल सकते हैं। तो इसका सम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, A1 रिक्वायर्ड है, D रिक्वायर्ड है और अप टू n टर्म्स जितनी हमें टर्म्स कहा जाए।
तो by using the formula here a1 is -2, d is 7 minus -2, it becomes 9 और n यहाँ पे n ही है। तो सम फार्मूला हमारे पास जो था n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 है और n जो है वो n ही है, तो इसलिए हमने n की जगह पे n ही रखा। तो इट बिकम्स -2 इंटू 2 -4 प्लस 9n माइनस 9, तो -9 - 4 बिकम्स -13, तो ये 9n माइनस 13, तो Sn इक्वल्स टू n/2 9n माइनस 13 इज सम ऑफ n टर्म्स। तो इस सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू n 9n माइनस 13/2, दैट्स द आंसर। So let's see the next question, that is question number 11. That is the sum of 9 terms of an AP is 171। कि जो भी AP में हमारे पास एक सीरीज है जो कि हमें नहीं मालूम उस सीरीज का, हमें इस क्वेश्चन में सीरीज ही फाइंड करनी है। हमें सीरीज नहीं दी हुई, लेकिन उस सीरीज के बारे में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। वो क्या दी गई है कि पहली 9 टर्म्स का जो सम है वो 171 है, यानी और वो सीरीज भी एपी में है, ठीक है, यानी कि उनका डिफरेंस भी सेम होगा। तो 9 टर्म्स का सम यानी कि S9 आपको बताया गया है कि S9 पहली 9 टर्म्स का सम वो 171 है। एंड उसका उस सीरीज की एक टर्म बता दी कि A8 यानी कि 8th टर्म इज 31, यानी कि A8 इज 31। अब आप सीरीज बताएं। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। कि हमारे पास S9 यानी कि पहली 9 टर्म्स का सम दिया हुआ है दैट इज 171 और A8 दिया हुआ है, 8th टर्म दी है 31। अब वो सीरीज बताओ कि वो क्या होगी, ठीक है। तो पहले हमें जो दिया हुआ है, जो गिवन चीज़ें हैं, वो अगर हम जनरलाइज करके उस फार्मूलाज के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या निकलता है। तो हमें पहली टर्म पता हो और डिफरेंस पता हो तो हम पूरी सीरीज बना सकते हैं। तो हमें ये जो 2 चीज़ें पता हैं, हम इनमें से A1 और D निकाल लें तो हम आगे सीरीज पूरी बना लेंगे। तो Sn जो दिया हुआ है उस जनरल फार्मूला वो होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम यहाँ पे S9 वाला फार्मूला लगाएं तो 9n की जगह पे 9 पुट कर दें तो 9/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 8d हो जाएगा। और ये हमारे पास S9 जो है वो 171 दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू A1 प्लस 4D। अब S9 जो है वो हमें गिवन है 171। अब यहाँ पे इक्वल्स टू इसको 171 करते हैं हम, 171 इक्वल्स टू 9 इंटू A1 प्लस 4D। अब 9 को हम अगर इधर ले जाके डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड करने के बाद 171 डिवाइडेड बाय 9 वो 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 19। अब हमें जो सेकंड दी हुई थी कंडीशन दैट इज 8th टर्म इज 31, यहाँ से अगर हम A8 निकाल लें बाय द जनरल टर्म, हमारे पास जनरल जो गिवन है A8 इक्वल्स टू A1 प्लस 7D। जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो A8 जो है वो इक्वल होती है A1 प्लस 7D के, यानी कि A1 प्लस 7D जो है दैट इज इक्वल्स टू 31 आ जाएगी, क्योंकि हमें गिवन है A8 31। तो A8 की जगह पे हम 31 पुट कर देंगे। अब ये जो 2 इक्वेशन बन गई हैं, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये A1 और A1, तो हमारे पास D आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वी गेट क्या हमें आएगा कि 7D में से 4D माइनस A1 में से A1 करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। 7D में से हम 4D माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 3D, और 31 में से हम 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 3D इक्वल्स टू 12 और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको D की 4 जो है वो 1 में पुट की, तो हमारे पास A1 आ जाएगा। यहाँ से A1 प्लस 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू 19, तो 16 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 19 माइनस 16, तो A1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है। उससे आप नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। आपको D भी पता है, पहली टर्म 3 है और डिफरेंस जो है टर्म्स का वो 90 वो जो हमारे पास 4 है,
तो हम 3 में +4 कर दें तो अगली टर्म सेकेंड टर्म आ जाएगी 7, ठीक है। इसी तरह से A3 निकालना हो तो A2 + D कर दें, अब उसी जो आपकी 7 आई है उसमें आप फिर उसमें डिफरेंस ऐड कर दें 4, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है। तो यानी कि जो रिक्वायर्ड सीरीज़ वो हमारे पास क्या होती है, A1 + A2 + A3 + so on अप टू एन टर्म्स, तो वो हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी 3 + 7 + 11 + so on, तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इजीली इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी सम दिया हुआ है, कोई सी बीच में से टर्म दी हुई है, तो आप पूरी सीरीज़ उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और वो क्या है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। कि हमारे पास एक जो सीरीज़ है दैट इज़ आल्सो इन एन AP, उसकी 3 नंबर्स का सम जो 24 है एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है। हमें वो 3 नंबर्स बताने हैं कि वो 3 नंबर्स कौन से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पहले हम कोई से भी जो 3 नंबर्स हैं AP में वो हम सपोज कर लेते हैं। सपोज अगर एक नंबर हमारे पास फर्स्ट एक नंबर हम A ले रहे हैं, तो AP में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम होता है, ठीक है। अगर एक नंबर A है तो उससे अगला नंबर A + D होगा, उसमें जो उसका डिफरेंस है वो ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से अगला नंबर A + D होगा। अब मैंने यहाँ क्या कि एक नंबर तो A + D ले लिया, एक A ले लिया, एक हम उस सीरीज़ का उससे पिछला नंबर ले लें तो वो माइनस करके हमारे पास आता होगा। तो ये पेट 3 नंबर्स आ गए, एक हम A - D, A + D। अब ये ज़रूरी नहीं कि यही 3 नंबर्स लें, डिफरेंस सेम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे। तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर एक नंबर A लिया है तो एक उससे अगला नंबर ले लिया, उससे एक पिछला नंबर ले लिया उसी में, और वो हम अगला पिछला किस तरह से फाइंड करते हैं, D ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से। तो वही उसमें D ऐड किया तो अगला आ गया, D उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो प्रीवियस नंबर आ गया उस नंबर से। तो ये 3 नंबर्स हमने जो कि इन AP है, डिफरेंस उनमें D सेम है, तो ये हमारे 3 नंबर्स आ गए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, कोई से भी 3 नंबर। तो ये 3 नंबर्स ले लिए हमने और अब उस पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। पहली कंडीशन क्या है कि उनका जो सम है, सम ऑफ 3 नंबर इज़ 24, यानी कि इन तीनों को हम ऐड अप कर दें, A - D + A + D, तो इन तीनों को हम ऐड कर दें दैट इज़ इक्वल्स टू 24, यानी कि A + A बिकम्स 3A और -D और +D कैंसिल हो जाएगा, तो 3A = 24, तो A = 8 होगा। अब उसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट जो है कि आल्सो गिवन दैट कि देयर प्रोडक्ट इज़ 440, तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख लें तो A - D × A + D = 440। अब पहले हम इन दोनों को अगर बाय द फार्मूला A - B A + B से मल्टीप्लाई कर दें तो वो A² - D² हो जाएगा, और ये A हम बाद में अप्लाई करते हैं, या इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। A की वैल्यू 8 है तो यहाँ आप A = 8 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने A = 8 ले लिया इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 8 × 8² - D² = 440। तो ये 8² इज़ 64 माइनस D²। अब इस 8 को हमने इधर लाके डिवाइड कर दिए 440 से, तो वो क्या आ जाएगा 8 5 40 8 5 40 55, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम इस D² को इधर ले आते हैं और 55 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो D² जब हमारे पास यहाँ दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा और 55 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो D² = 64 माइनस 55, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो D की वैल्यू भी अब निकल आएगी हमारे पास, दैट इज़ D² अगर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो D आ जाएगा +-3। अब हमारे पास D की 2 वैल्यूज़ हैं और A 1 है, ठीक है। अब हमें अगर सीरीज़ बनानी है, वो तीनों नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमने जो नंबर सपोज किए थे उनमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें कि व्हेन A = 8 एंड D = पहले एक दफ़ा हम +3 के साथ निकालेंगे नंबर्स और एक दफ़ा -3 के साथ निकालेंगे। तो अगर हम पहले +3 के साथ लें तो वो नंबर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स A - D, A एंड A + D हमने सपोज किए थे, इसमें हम A और D वैल्यू पुट कर दें तो A - D यानी कि 8 - 3, 8 और 8 + 3, तो वो नंबर्स क्या बन जाएंगे 5, 8 एंड 11 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास AP में ही नंबर है 5 + 3 8, 8 + 3 11।
इसी तरह से जब हम डी की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं -3, तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स तो हमने वही थे जो लिए थे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, बट वैल्यूज चेंज हो गई हैं 8 और d की जगह पे -3, 8 एंड a प्लस डी यानी कि a प्लस -3, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये नंबर हो जाएंगे 11, 8 एंड 5, इनके नंबर सेम ही हैं। तो 3 numbers are 5, 8 and 11 are the required number, जो कि हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करते थे कि इन तीनों का जो हमारे पास सम है, आप देख सकते हैं 5 + 8 13 और 11 + 24, तीनों का सम 24 है एंड प्रोडक्ट जो है 440 होगा। या आप इसको नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 11, 8 और 5, तो ये भी इस तरह से भी आप नंबर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें 4 नंबर्स फाइंड करने को कहा इन AP whose sum is 32 एंड द सम ऑफ whose square is 276 के बिल्कुल इसी मेथड से हमने करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14 किया है कि हम पहले इसमें जो है वो 4 नंबर सपोज कर लेते हैं। 4 नंबर इन AP इज, एक हम a माइनस डी ले लें, एक a प्लस डी ले लें, एक a प्लस 3d ले लें, तो एक a माइनस 3d ले लें, कि जो नंबर्स ले रहे हैं उनसे प्रीवियस भी हमने सपोज कर लिए। a इसीलिए नहीं लिया कि हमारे पास फिर वो a माइनस डी, a प्लस डी और फिर फोर्थ वाले के हम नंबर से इस तरह से ले रहे हैं कि जिनको हमें सॉल्व करना ईजी हो जाए। अदरवाइज आप नंबर कोई से भी ले सकते हैं AP में, लेकिन उनको सॉल्व करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जैसे सम है ना, अगर हम प्लस माइनस वाले लेते हैं ना तो वो कैंसिल होके उनका सोल्यूशन इजी हो जाता है। अदरवाइज आप कोई और, आप कहें कि कोई और नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं हम, उससे आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हम वो काम करेंगे जिससे हम इजीली अपने आंसर पे पहुंच जाएं। तो हमने वो 4 नंबर सपोज कर लेने हैं a माइनस 3d, तो उसका आप अपोजिट a प्लस 3d ले लें। a माइनस d नंबर ले रहे हैं तो a प्लस d ले लिया, ठीक है। अब हमने इन पे कंडीशन अप्लाई करनी है। जो हमारी पहली कंडीशन है कि सम ऑफ 4 नंबर इज 32, तो इन चारों का अब सम जो है वो हमने इन चारों को सम फॉर्म में इक्वल्स टू 32 के ले लिया। अब हम इसका सम लें, अगर ब्रैकेट्स हमने ओपन कर दी तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है -3d और प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, -d और ये प्लस d कैंसिल हो जाएगा, तो a वाले बच जाएंगे 4a इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो अब आल्सो हमें गिवन दैट सेकंड कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर्स का सम, ये जो चारों टर्म्स थी हमने उनकी स्क्वायर्स का सम ले लिया, दैट इज़ 276, ठीक है। तो इनके स्क्वायर्स का हमने सम लिया तो वो 276 आ गया। अब हमने ये स्क्वायर्स ओपन कर दिए, a स्क्वायर माइनस 6ad, इसी तरह से प्लस 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। तो इन सब के हमने बाय द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, उनसे हमने इनको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब सारे हम कंबाइन कर देंगे, a स्क्वायर वाले कंबाइन कर लें तो ये a स्क्वायर इनके 4a स्क्वायर हो गया। फिर हम ये ad वाले कंबाइन कर लें, -6ad माइनस 2ad माइनस 8ad प्लस 2ad, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। ये ad वाले तो सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल ही हो गई, ठीक है। अब d स्क्वायर वाली देखें तो 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कितना हो गया 10, 10 प्लस d 11, 11 प्लस 9 20। तो ये 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 276, ये आ गया हमारे पास। नाउ डियर स्टूडेंट्स 4 हमें कॉमन है, तो हमने इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, और ये इसको 4 से करेंगे, 4 6 24, 3 4 9 36, तो ये आ गया। अब इसमें हम पुट कर देंगे 8, इस इक्वेशन में हम 8 पुट कर दें तो इट बिकम्स 8 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 69, और ये 64 हो जाएगा, जिसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो -64, तो 69 माइनस 64 5 हो जाएगा। तो यहाँ से d की स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास a भी आ गया और d की वैल्यूज़ भी आ गई, तो हम वो अपने रिक्वायर्ड 4 नंबर्स जो हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, व्हेन a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू, पहले एक दफ़ा हम +1 के साथ नंबर्स निकाल लेंगे और एक दफ़ा -1 के साथ। द नंबर्स आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। a की और d की वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें आप, तो 8 माइनस 3 इंटू 1 3 5, 8 माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 7, 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 3 इंटू 1 11। तो हमारे जो नंबर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे
5 7 9 11। तो ये AP में 5 + 2 7 + 2 9 9 + 2 11। अब हम देख लें कि ये when a equals to 8 and d equals to -1 देन हमारे नंबर्स क्या होंगे। इनमें हम a की जगह पे 8 और d की जगह पे -1 पुट कर देंगे। ये देख लें, a की जगह पे 8 और d की जगह पे -1 पुट कर दिया। देन नंबर्स बिकम -+3 8+3 और ये -+1 ये +-, और यहाँ पे भी +-, तो नंबर्स बन गए 11 8 + 1 9 8 - 1 7 8 - 3 5। तो ये नंबर्स आ गए हमारे रिक्वायर्ड 11 9 7 एंड 5। सो द नंबर्स आर 5 7 9 11, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 11 9 7 5। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 15। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पे आपने जो है इस एक्सरसाइज 6.4 के जो रिमेनिंग ALP क्वेश्चंस रह गए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे जो है इसकी आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। इसमें जो सीरीज़ की डेफिनेशन है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था जिसमें हमें सम द सीरीज़ अप टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, उसका 3rd and 5th पार्ट आप करेंगे। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2nd पार्ट के पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए रजिस्टर पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये 3rd and 5th पार्ट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व करना है, वो भी बहुत आसान है, सम निकालना है। एंड नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 16, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 किए हैं बिल्कुल इन्हीं पैटर्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपने रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। और आपने पूरी एक्सरसाइज 6.4 के जो भी हमें रिक्वायर्ड जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। आई चेक देम। तो ये आपने सॉल्व करके और नीटली इनको ज़रूर करना है ट्राई। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर्स। Thank you very much. Stay home, stay safe.